ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आज आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। स्टूडेंट्स, वो टॉपिक्स क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ मास इनटू बिगर यूनिट। स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, उस कन्वर्जन के बारे में आपको आज बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार का कन्वर्जन जो होता है वह क्लास 4th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 10.5 में अधिकतर क्वेश्चंस इस प्रकार के मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ही बहुत छोटा है और कन्वर्जन के क्वेश्चंस अगर सिस्टमेटिक मेथड से, सिस्टम से किया जाए स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम कब आते हैं? जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तब आते हैं। जैसे कोई चीज समझ में आ जाती है तो आपके प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, ये सारी चीजों को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आज आपसे बात करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खुद शिक्षा से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शिक्षा से जोड़ें, साथ साथ अपने रिश्तेदार में, रिलेटिव में अगर कोई है उन्हें भी शिक्षा से जोड़ें, चैनल के बारे में बताएं और अपने भी अपना होमवर्क करने में मदद लें, दोस्त का भी मदद करें और अपने रिलेटिव का भी करें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस लेते हैं कन्वर्जन के। एग्जांपल्स के तौर पे एक क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 9000 ग्राम इनटू किलोग्राम। ग्राम क्या है? स्मॉलर यूनिट है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब इसको कह रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के क्वेश्चन है। कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट से किलोग्राम क्या है? बिगर यूनिट, बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे कन्वर्ट? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे 9000 ग्राम में कितने आपको जो है किलोग्राम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, ग्राम छोटा है, ग्राम में आपको नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे यहां पर देखेंगे केवल 1 दिख रहा है किलोग्राम में, लेकिन ये क्या है? 1000 ग्राम के बराबर है। तो जो किलोग्राम होते हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, मतलब बड़े बिगर यूनिट जो होते हैं बिल्कुल देखने में छोटे होते हैं। जो स्मॉलर यूनिट होते हैं वो कैसे लगते हैं? बड़ा लगते हैं, अधिक लगते हैं। अब यहां पर देखिए, ये ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 9000 अपन 1000। अभी जब कन्वर्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम बनेगा। मतलब ये स्मॉलर यूनिट है ग्राम और ये बिगर यूनिट है किलोग्राम। जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। रफ वर्क के लिए साइड में ही रफ वर्क करने लेना सबसे अच्छा होता है। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रफ वर्क हम साइड में करते हैं। रफ वर्क साइड में क्यों करते हैं? कि अगर चेक करते समय अगर कोई फॉल्ट इसमें मिलता है, कोई मिस्टेक मिलता है, कोई गलती मिलती है, तो हम रफ वर्क में भी चेक कर लेंगे हमारा रफ वर्क में तो गलती नहीं न हुआ है। तो हमें हमारा इस तरह चेक करते समय रफ वर्क भी चेक हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है कभी भी मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई वर्क करना है तो उसके साइड में स्पेस होता है, पेज के साइड में, उसको वहां पे कर लेना चाहिए। कभी पीछे पेज पे या कहीं दूसरे जगह पे करेंगे तो हो सके कि उसमें रफ वर्क में जो मिस्टेक हम पकड़ ना पाए उसको तुरंत काटना पड़ जाए। तो 1000 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। तो ये जगह 9000 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो आगे 9, ये 9 हो गया क्या? केजी, किलोग्राम। अभी स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया कि था क्वेश्चन किसमें? स्मॉलर यूनिट ग्राम में, आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बिगर यूनिट किलोग्राम में।
तो इस प्रकार से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस को करना है बिल्कुल आसान तरीके से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे सीखें। स्टूडेंट लिखा है क्वेश्चन, कन्वर्ट 4323 ग्राम को इनटू में कन्वर्ट करना किसी किलोग्राम और ग्राम दोनों में बताना है। अब स्टूडेंट्स किलोग्राम और ग्राम दोनों में हमको कन्वर्ट करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सो डेट अब कितना ग्राम है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 4323 ग्राम इक्वल टू अब देखिए ये ग्राम है, किस में कन्वर्ट करना, किलोग्राम और ग्राम में क्या करेंगे 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसे 1000 से। जैसे आप डिवाइड करेंगे यहां पर रफ वर्क कर लीजिए, डिवाइड का 4323 टेबल पर फ्रेंड्स 1000 का टेबल अगर आप 4 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4000 माइनस करिए 3 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आता है वह किलोग्राम होता है, जो क्वांटिएंट के पास होता है वो क्या होता है किलोग्राम होता है, और जो रिमाइंडर के पास होता है वो ग्राम होता है। तो आप यहां पर बता देंगे 4 किलोग्राम 323 ग्राम। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 27,980 मिलीग्राम इंटू ग्राम एंड मिलीग्राम। स्टूडेंट्स क्या मिलीग्राम को ग्राम और मिलीग्राम में दोनों में कन्वर्ट करके आपको बताना है, दिखाना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए। सच दैट आपको क्या पता है 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं। इतना मिलीग्राम 27,980 मिलीग्राम इक्वल टू क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब भी फिगर में पूछता है तो डिवाइड करते हैं। तो 27,980 डिवाइड 1000। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप रफ वर्क कर लीजिए। 1000 से 27,980 में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप चेक करिए 1000 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आएगा 2000 माइनस करिए 8 9 7। अब इस जीरो को यहाँ, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1000 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7000 हो जाएगा। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये जहाँ यहाँ पर जो आएगा वो ग्राम होगा और यहाँ पर जो आएगा वो मिलीग्राम होगा। तो स्टूडेंट्स क्वांटिएंट की जगह पर जो आता है वो बिगर यूनिट में होता है, और जो रिमाइंडर के पास आता है रिमाइंडर के प्लेस पर वो स्मॉलर यूनिट में होता है। तो इस प्रकार से अब आपका आंसर जो है ग्राम और मिलीग्राम दोनों में आ गया। जो पूछा था ग्राम और मिलीग्राम में था, क्वेश्चन किसमें केवल मिलीग्राम में था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप अपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।